हेलो गाइस, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एरिया टैग के बारे में कि एरिया टैग का एचटीएमएल में क्या इस्तेमाल है। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द एरिया टैग डिफाइंस एन एरिया इनसाइड एन इमेज मैप। मीन्स कि आप इसे इमेज मैप के अंदर यूज करते हो। इमेज मैप इज एन इमेज विथ क्लिकेबल एरिया। मीन्स कि एक मैप है, उसके अंदर आप कुछ एरिया डिफाइन करना चाहते हो जो कि क्लिकेबल हो और जिस पे क्लिक करने पे कोई पर्टिकुलर लोकेशन जो है ना वो ओपन हो जाए। मजीद हम लोग इसको पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। आपको प्रैक्टिकल में ही बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समझ में आ जाएंगी। उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे एक इमेज का टैग लिखते हैं, इमेज img, और इस तरह से इमेज में आप जो है ना वो सोर्स देंगे कि आपका इमेज जो है ना वो मैप का जो इमेज है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ इमेजेस अपने इसी फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं, जैसे कि ये देखें, अर्थ, मैप, मार्स और मून से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे मैप डॉट जेपीजी यहाँ पे दे देता हूँ। कहाँ पे पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है, मैंने सोर्स यहाँ पे पास करना है। तो ये सोर्स जो है वो है img/map.jpg। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट में हम लोग लिखेंगे यूज मैप। अब यूज मैप में हम लोग क्या करेंगे, यूज मैप में हम लोग एक इसको दे देंगे, एक सिलेक्टर दे देंगे, लाइक इस तरह से मैं कह देता हूँ स्काई। अब ये हमारा एक मैप इमेज है। अब इसके नीचे हम लोग एक मैप डिफाइन करेंगे, मैप, और मैप का नेम क्या रहेगा, स्काई। ठीक है, जैसे हमने ये ऊपर जहां जो यहाँ पे आपने पास करना है वही यहाँ पे पास करना है। ओके, उसके बाद आप इस मैप के अंदर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस मैप के अंदर आप लोग क्या करेंगे कि अपना एरिया डिफाइन करेंगे। अभी के लिए एक बार इसका एक शॉर्ट व्यू ले लेते हैं इस फाइल का। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में हमारी फाइल का नेम है area.html। तो देखिए यहाँ पे इमेज आ चुका है, बट ये साइज में बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स दे देते हैं इसको। विड्थ, इसको हम लोग कर देते हैं 500 पिक्सल्स। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये थोड़ा छोटा हो गया है, बट मज़ीद हम लोग इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हम लोग इसे 300 पिक्सल्स कर देते हैं। देखें ये और मज़ीद छोटा हो चुका है। हम लोग कुछ इसको जूम आउट कर लेते हैं। परफेक्ट। नाउ द थिंग इज कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो अर्थ वाला एरिया है, ये इतना, ये जो सर्कल है, इस पर हम लोग क्लिक करें तो अर्थ का कोई पेज ओपन हो जाए, यहाँ पे क्लिक करें तो मार्स का पेज ओपन हो जाए, यहाँ पे क्लिक करें तो मून का कोई पेज ओपन हो जाए। और वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे एरिया में आएंगे, एरिया का टैग डिफाइन करेंगे, एरिया, और शेप में हम लोग वो शेप देंगे जिस शेप में हम लोग एरिया डिफाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये सर्कल में है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे सर्कल। उसके बाद कॉर्ड्स, हम लोग कॉर्ड्स क्या हैं, ये एक्स एक्सेस होते हैं और वाई एक्सेस होते हैं कि आपका जो एरिया है या वो कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, और मींस टॉप से कितना होना चाहिए, बॉटम से कितना होना चाहिए, लेफ्ट से कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अब इस इमेज का टॉप एंड बॉटम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। टॉप एंड बॉटम अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इसी इमेज को जो है ना वो पेंट में ओपन कर लेते हैं। हम लोग चलते हैं इस फोल्डर में और इसको हम लोग ओपन विद पेंट कर लेते हैं। ओपन विद और ओपन विद पेंट। ओपन विद पेंट में क्या होगा कि हमें समझ लग जाएगी कि कौन सी जो इमेज है या कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसका लेफ्ट से क्या साइज़ है और राइट से क्या साइज़ है। देखिए मैं जैसे ही ये मेरा कर्सर है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसे मैं जैसे यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे ये इस जगह पे नीचे देखिएगा, जहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर आएगा यहाँ पे एक्स वाई उसके शो होंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसके सेंटर में आता हूँ, देखिए वो कह रहे हैं कि 9, 29,
और 961 पिक्सल्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 929 यहाँ पे जाते हैं 929 और कॉमा और उसके बाद 929 हम लोग दे देते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमने इसको देना होता है पैरामीटर देना होता है, यानी कि एक्स एक्सेस हमने दे दिया, वाई एक्सेस दे दिया। अब हमने देना है कि इसका डायामीटर कितना है, यानी कि ये टोटल ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डायामीटर कितना है। डायामीटर क्या होता है कि इस टोटल शेप का जो हाफ होता है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका हाफ होगा उसे हम लोग इसका डायामीटर कहेंगे। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और कैलकुलेटर में हम लोग इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये x से कितना है, यानी कि इधर से कितना है, ये है 221 और यहाँ से फिर यहाँ तक कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये है 1713 है। 1713 हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1713 और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 221, तो हम लोग माइनस करेंगे 221, तो हमारे पास 1492 इसका टोटल जो है रेडियस आ चुका है। अब इसका हाफ हमने करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास कितना आ गया 746 आ गया। 746 हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, 7 4 and 6। कंट्रोल एस को सेव किया और एचआरएफ में हम लोग अभी के लिए सिर्फ हैश लिख देते हैं, एक डमी हैश का मतलब होता है कि एक डमी लिंक हम लोग दे देते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल एस को सेव किया। अब चलते हैं अपने इमेज पे, देखें अभी के लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने ब्राउज़र में यहाँ पे आप देखें कोई भी क्लिकेबल एरिया नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ओके ये अभी भी क्लिकेबल नहीं हुआ। सो लेट मी चेक वंस मोर, इसमें क्या इशू आ रहा है। हमने क्या किया, हमने एक तो इसको जो ये जो विड्थ है ये हमने असाइन की हुई है। बिकॉज ऑफ विड्थ जब हम लोग इसे 300 पिक्सल पास कर देते हैं तो ये जो हम लोग ये वाली वैल्यूज़ पास करते हैं तो ये इंक्रीज कर जाती है। हमें यहाँ पे विड्थ पास नहीं करनी थी, हम लोग इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से किया और रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी ये जो है ना ये क्लिकेबल हो गया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर पेज पे चले जाएंगे जो भी हमने इसकी लोकेशन यहाँ पे डिफाइन की होगी एचआरएफ में, एरिया के एचआरएफ में जो भी हमने लोकेशन पास की होगी उस लोकेशन पे हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हम लोग क्लिक करके देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने क्लिक किया तो हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग ये index.html पे आ चुके हैं। बैक चलते हैं, ये साइज़ बहुत बड़ा हो गया, हम लोग इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम लोग ये मार्स और ये मून का भी हम लोग कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हमने यहाँ पे ये अर्थ के लिए index.html को सेट किया है। हम लोग इसके लिए एक अर्थ का इमेज है उसको सेट करते हैं। उसको कैसे सेट करेंगे, हम लोग देखते हैं इस इमेज का नेम क्या है, earth.jpg। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे index.html को निकाल देंगे और हम लोग लिख देंगे earth.jpg। कंट्रोल एस से सेव किया, पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही अब मैं अर्थ पे क्लिक करूँगा नॉट फाउंड कह रहा है। नॉट फाउंड क्यों कह रहा है, बिकॉज ऑफ हमने इसका पाथ सही से नहीं दिया, ये img के फोल्डर के अंदर है। कंट्रोल एस सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं। एज यू कैन सी हम लोग इस फोल्डर में आ चुके हैं, इमेज अर्थ वाले लोकेशन पे आ गए हम लोग। तो इस तरह से हम लोग दूसरी लोकेशंस को भी इसी तरह सेट कर सकते हैं और भी जितने ऑब्जेक्ट्स चाहें हम लोग यहाँ पे इमेज में सेट कर सकते हैं और उन्हें क्लिकेबल बना सकते हैं। ये मैप में क्लिकेबल एरिया डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है एरिया टैग। आई होप सो कि आपको एरिया टैग के बारे में समझ लगी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं लग रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विदिन 24 आवर्स आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और एक कंप्लीट सोल्यूशन ओरिएंटेड सेशन उस पर क्रिएट किया जाएगा जिससे आपका इशू जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा।
अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऑफ हम लोग टेक्नोलॉजी और कोडिंग से रिलेटेड जो है ना वो बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो बनाते रहते हैं, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड स्टे ट्यून्ड।